सुगंधा जी अपने बहू बेटों के साथ रहती थी। बड़ा बेटा हरीश और उसकी पत्नी गरिमा बहुत सीधे साधे थे। वही सुगंधा जी का छोटा बेटा रमेश और उसकी पत्नी कविता बहुत तेज स्वभाव के थे। एक दिन सुगंधा ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये घर और कपड़े की दुकान तुम दोनों में बराबर बांट दूं। यह सुनकर हरीश ने कहा, माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। इसी बीच कविता बोल पड़ी, माँ जी, ये घर और दुकान दोनों गिरवी पड़े थे। मेरे पति ने मेहनत करके सारा कर्ज चुकाया, इसीलिए ये मकान और दुकान हमारी है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। हम तुम्हें इस मकान में रहने दे रहे हैं, ये काफी है। ये सुनकर सुगंधा जी ने गुस्से में कहा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? दोनों भाई दुकान में बराबर मेहनत करते हैं, फिर यह सब तुम्हारा कैसे हो गया? उनकी बात सुनकर रमेश बोला, माँ, भैया इतने सीधे हैं, इन्हें दुकानदारी के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर मैं दुकान नहीं संभालता तो ये तो अब तक पूरी दुकान लुटा चुके होते। इसीलिए कविता जो कह रही है वही सही है। आप सबको यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो आपकी मर्जी। ये सुनकर सुगंधा जी रोने लगी। तब गरिमा ने कहा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? जो हमारी किस्मत में है वही सही। आप इन्हें सब दे दीजिए और हमारे साथ चलिए। सुगंधा जी और हरीश ने गरिमा की बात मान ली। तब सुगंधा जी ने कहा, ठीक है, मैं अपना सब कुछ छोड़ देती हूँ, लेकिन अपने गणपति जी को इस घर में नहीं छोड़ सकती। मैं दिन रात उनकी पूजा करती हूँ। बहू, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस गणपति जी की मूर्ति मुझे दे दे। तब कविता ने कहा, हाँ माँ जी, आप ले जाइए अपने गणपति जी को। वैसे भी मेरे पास पूजा पाठ करने का समय नहीं है। गणपति जी की मूर्ति लेकर तीनों घर छोड़कर चल दिए। हरीश बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अपनी माँ और पत्नी को कहाँ लेकर जाऊं। इसी सोच विचार में वे तीनों चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। हरीश बहुत परेशान था। उसे परेशान देखकर गरिमा ने उससे कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब विघ्नहर्ता साथ हो तो विघ्न कैसे रह सकता है? कुछ समय बाद गांव के मुखिया वहां आए और उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? हमने आपको पहले इस गांव में नहीं देखा। हरीश ने उन्हें सारी बात बता दी। मुखिया ने सुगंधा जी के हाथ में गणेश जी की मूर्ति देखी और वह सारी बात समझ गए। उन्होंने हरीश से कहा, आप इस गांव में रह सकते हैं। मेरे खेतों के पास छोटी सी झोपड़ी है, वहां आप रह लीजिए। वहीं गणपति जी को भी स्थापित कर लीजिए। साथ ही दिन में मेरे खेतों में काम करना और रात को उनकी रखवाली कर लेना, जिसके बदले मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। उससे तुम्हारा गुजर बसर भी हो जाएगा। ये सुनकर सुगंधा जी ने कहा, मुझे अपने गणपति जी पर विश्वास था और उन्होंने एक ही पल में सारी विघ्न हर ली। तीनों उस झोपड़ी में रहने लगे और हरीश मुखिया के खेतों पर काम करने लगा। एक दिन सुगंधा जी पूजा कर रही थी, तभी वह रोने लगी। उन्होंने रोते रोते गणेश जी से कहा, प्रभु, हम कितने सुख में रहते थे और आज मेरे बेटे बहू के सीधेपन के कारण हमारी ये दुर्दशा हो गई। क्या इस संसार में सीधे साधे को ऐसे ही कष्ट भोगने पड़ते हैं? तभी सुगंधा जी ने एक आवाज सुनी। वह झोपड़ी से बाहर आई तो उन्होंने देखा बाहर एक औरत अपने सुंदर से बच्चे के साथ खड़ी थी। पूछने पर उस औरत ने बताया, माँ जी, ये मेरा बेटा है, बड़ा जिद्दी है, इसे खीर बहुत पसंद है। मैं खीर बनाकर देती हूँ, लेकिन आज ये जिद कर रहा है कि इसे दादी माँ के हाथ की खीर खानी है। मेरी तो सास है नहीं, आप इसके लिए खीर बना सकती हैं? सुगंधा जी ने कहा,
हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं इसके लिए अभी खीर बना देती हूँ। ये सुनकर वह नन्हा सा बालक बोला, नहीं दादी, मुझे बुधवार के दिन खीर खानी है। आप खीर बनाकर रखना, मैं खीर खाने आ जाऊंगा। लेकिन जब तक मैं खीर ना खाऊं, आप भी कुछ मत खाना। उसकी प्यारी सी बोली सुनकर सुगंधा जी ने कहा, ठीक है मेरे बेटे, जैसा तुम चाहो, मैं बुधवार के दिन तुम्हारे लिए खीर बना दूंगी, लेकिन तुम भूल मत जाना। यह सुनकर दोनों माँ बेटे मुस्कुराते हुए चले गए। बुधवार के दिन सुगंधा जी ने खीर बनाई और उस बालक का इंतजार करने लगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कोई नहीं आया। शाम को गरिमा ने कहा, माँ जी, लगता है वह बालक भूल गया, आप खाना खा लीजिए, वह अब नहीं आएगा। ये सुनकर सुगंधा जी ने कहा, ठीक है बहू, खाना लगा दे, आज तो पूरे दिन का उपवास हो गया। सुगंधा जी ने गणपति जी को खीर का भोग लगाया और भोजन करने बैठी। तभी वह बालक आ गया और उसने कहा, दादी, मैंने कहा था पहले मुझे खिलाना, आप तो खुद खाने बैठ गई। ये सुनकर सुगंधा जी हंसने लगी और खीर उस बालक को दे दी। बालक ने खीर खाई और उसने कहा, वाह दादी, यह खीर तो माँ की खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। अब तो मैं अगले बुधवार को भी आऊंगा। सुगंधा जी ने कहा, बेटा आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। अब वह बालक हर बुधवार को शाम को आता। सुगंधा जी उपवास करती और उस बालक को खीर खिला उपवास पूरा करती। एक दिन उस बालक ने कहा, दादी, इस बुधवार मैं अपने माता पिता के साथ आऊंगा, आप ज्यादा खीर बना लेना। मेरे माता पिता बहुत सारी खीर खाते हैं, उनके लिए बड़े बर्तन में खीर बनाकर रखना। यह कहकर वह चला गया। सुगंधा जी ने हरीश को सारी बात बताई। तब हरीश ने कहा, माँ, मैं मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, आप खीर बना देना, उस नन्हे बालक को निराश मत करना। अगले बुधवार को सुगंधा जी ने बड़े बर्तन में खीर बनाई और इंतजार करने लगी। शाम तक वह बालक नहीं आया तो वह परेशान हो गई। शाम को उन्होंने गणपति जी का भोग लगाया और रात तक बालक का इंतजार करती रही। रात को वह बिना उपवास खोले सो गई। तभी उन्हें सपने में वही बालक दिखाई दिया। उसने कहा, दादी, आप भूखी क्यों सो रही हो? सुगंधा जी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब उस बालक ने कहा, दादी, मैंने तो खीर खा ली, यह देखो। तभी वे बालक गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। सुगंधा जी उन्हें देखकर रोने लगी और उन्होंने कहा, आप मुझे दर्शन देने आए और मैं आपको पहचान नहीं सकी। तब गणेश जी ने कहा, आपने इतनी गरीबी में पैसे उधार लेकर मेरे लिए खीर बनाई, आपकी भक्ति का फल आपको अवश्य मिलेगा। यह कहकर गणेश जी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद सुगंधा जी की आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। उन्होंने जाकर खीर का बर्तन खोला तो उसमें सोने, चांदी, हीरे और सोने के सिक्के भरे हुए थे। हरीश और गरिमा भी यह देखकर हैरान रह गए। सुगंधा जी ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद हरीश ने गांव में जमीन खरीद ली और अपने खेतों पर काम शुरू किया। साथ ही बड़ा सा मकान भी बनाया। एक दिन रमेश और कविता सुगंधा जी के घर आए और रोने लगे। कविता ने कहा, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, गणपति जी का अनादर करने के कारण हम बर्बाद हो गए। दुकान में चोरी हो गई, घर को हमने गिरवी रख दिया जिससे कुछ कारोबार कर सके, लेकिन कुछ न हो सका। सुगंधा जी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन हरीश और गरिमा ने उन्हें अपने घर में रख लिया। हरीश ने अपना पुराना घर भी वापस ले लिया। इसी तरह सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। हे गणपति जी, इसी तरह अपने भक्तों के विघ्न हरते रहना।